हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग एंड माय चैनल। एंड ये वाला व्लॉग जो हमारा घूमी घूमी वाला व्लॉग था उसका लास्ट पार्ट होने वाला है। हम अहमदाबाद चले जाएंगे क्योंकि कल जन्माष्टमी है, मतलब परसों। और अभी शाम को झूला झूलने के बाद, प्रिशा को गार्डन घुमाने के बाद, फिर शाम को बारिश आ गई थी तो हम लोग वापस अपने रूम पर चले गए एंड रात को डिनर करने के लिए आए। एंड आप देख ही सकते हैं कि कितनी बारिश आ रही है। और हमने फिर यमी यमी सा डिनर किया। उसके बाद हम सोने चले गए और अब हम आपसे मिलेंगे कल सुबह। कल हमारा यहाँ पर लास्ट डे है, कल हम वापस अहमदाबाद जाने वाले हैं, तो अब आपसे कल सुबह मिलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि आज हमारा यहाँ पर लास्ट डे है, तो आज इस रूम को टाटा टाटा बाय बाय बोलते हुए हम चलते हैं और मिलते हैं आपसे अपनी गाड़ी में बैठकर। तो ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है एंड हमारा लगेज भी गाड़ी में पहुँच चुका है। अब हमारा जाना बाकी है, तो हम भी चलते हैं और बैठते हैं अपनी गाड़ी में। और यहाँ पर तो बारिश आ रही है, पता नहीं आज का सफ़र कैसा रहने वाला है। एंड फाइनली हम सब भी पैक हो गए हैं गाड़ी में अपनी। और शुरुआत तो आज की बारिश से ही हुई है। देखते हैं आगे मौसम का क्या हाल रहने वाला है। बट फ़िलहाल हम इस खूबसूरत से रिज़ॉर्ट को टाटा टाटा बाय बाय बोलते हुए आगे बढ़ते हैं। एंड अभी का मतलब आज का हमारा प्लान है कि हम लोग सबसे पहले तुलसी श्याम जाएंगे, वहाँ पर दर्शन करेंगे। और फिर उसके बाद अम्बावड़ी पार्क करके कोई जगह है, शायद मैं गलत बोल रही हूँ या सही बोल रही हूँ, अम्बाड़ी या अम्बावड़ी समथिंग कुछ ऐसे ही है। वहाँ पर उस पार्क में जाने वाले हैं। उसके बाद हम अहमदाबाद के लिए निकलेंगे। तो पूरा रास्ता जो है, कहीं कहीं बीच बीच में जंगल वाले रास्ते भी पड़ने वाले हैं। एंड सबसे पहले जाएंगे तुलसी श्याम, उसके बाद शायद अम्बावड़ी जाएंगे। जैसे भी होगा आप देखते रहिए, अभी तो चलते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ही है कि रास्ते में बहुत सारे जंगल आने वाले हैं, गांव शहर सभी आएगा। और जब जब जंगल आ रहे हैं तब तब हमें बहुत प्यारे प्यारे हिरन दिखाई दे रहे हैं, जो आप सामने देख सकते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो हमें देख रहे हो। एक्चुअली मैं आपको बता दूँ, गिर पूरा जंगल ही है। जंगल के बीच बीच में ही छोटे छोटे गांव और शहर बसाए गए हैं। होगा तो, लेकिन क्योंकि अगर डियर हैं तो लाइन भी होगा आसपास ज़रूर, पर वो अंदर होगा गुफा में। उसको पता है ना प्रिशा आ रही है, इसलिए। कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम? मैं हूँ लायन जी। हम सोच रहे हैं कि हमें लायन दिख जाए, बट ऐसा नहीं होता। वैसे भी बारिश हो रही है, तो बारिश में तो कहाँ शेर वेर दिखने वाला है। बट हाँ, हिरन हमें बहुत सारे दिख रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है ना कि हम तुलसी श्याम जा रहे हैं, और तुलसी श्याम जाने का रास्ता जंगल से ही है। और उस मंदिर के बाद भी जंगल का ही रास्ता है जिससे हमें आगे निकलना है। तो हमें बीच बीच में बहुत सारे हिरन दिखाई दे रहे हैं जंगल में। क्या? और ये देखिए, हमें फिर से हिरन दिखाई दिए। जंगल का रास्ता क्रॉस करके आगे पहुँचे किसी गांव में, तो यहाँ पर कीचड़ इतना था, बारिश हो रही थी, तो यहाँ पर हमारी गाड़ी ही फंस गई। जैसे तैसे करके बहुत मुश्किल से हमने यहाँ से अपनी गाड़ी निकाली। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या हाल हो रखा है इस सड़क का। कितना पानी भरा है, कैसे टूटी हुई सड़क है। खैर, जैसे तैसे करके भगवान का नाम लेके हमने यहाँ से अपनी गाड़ी निकाली और हम आगे की तरफ हमने अपनी यात्रा को आगे की तरफ कंटिन्यू किया। ये है स्वामी नारायण मंदिर। कितना बड़ा मंदिर भी है, और यूनिवर्सिटी भी लग रही है मुझे यहाँ पे कोई। तो काफ़ी बड़ा है और बहुत ही सुंदर जगह है। और जैसा कि आज संडे है तो बहुत भीड़ भी है। और यहाँ से शुरू होता है तुलसी श्याम मंदिर जाने का रास्ता। ये जो गेट लग रहा है, इसके अंदर से
फिर से जंगल शुरू हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर पहले परमिट लेना है। परमिट लेने के बाद ही अंदर एंट्री मिलेगी। एंड हमें इतनी भीड़ होने के बावजूद भी परमिट जल्दी मिल गया, क्योंकि जो भैया हमारे साथ में थे उनकी कोई जान पहचान थी, इसलिए हमें परमिट जल्दी मिल गया। और हम अंदर जैसे ही घुसे हमें गीर गायें देखने के लिए भी मिल गई। आप देख ही सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अंदर का रास्ता पूरा जंगल वाला रास्ता है। बाप रे बाप, ये है मंदिर। मंदिर के आगे हो जाती है, बहुत भीड़ है। वो देख તમે આયા હતા ને कितना ट्रैफिक। तुम आए हो पहले? ओके। और रास्ते भी तो सही नहीं है, ये देखो नदी का पानी आ रखा कोई, कच्चे पक्के रास्ते हैं। यहाँ तो पानी भर जाए, खूब बरसात हो तो पानी भर जाए। हाँ भर जाए। बैरियर भी गिरा पड़ा। सोमनाथ जिले के अंदर आ गए हम। अंदर जाके आए शायद, उधर जा रहे लोग, उधर है शायद। ये है मंदिर का रास्ता, तुलसी श्याम मंदिर, लेकिन हम लोग नहीं जा रहे हैं क्योंकि बहुत भीड़ है। कोई मतलब नहीं है जाने का, इतनी भीड़ में फंसने का। मंदिर की उसके दर्शन कर लो, चोटी के, मंदिर की चोटी के दर्शन कर लो ऊपर ध्वजा के। जय हो की जय हो। मतलब कृष्ण भगवान है तो कृष्ण भगवान ही है। गरम पानी ठंडा पानी। भगवान जी आपके बाहर से जा रहे हैं, हम आपके मंदिर के बाहर से जाते हैं। जल्दी से अपने दर्शनों के लिए बुलाना। પ્રોબ્લેમ નું છે પબ્લિક ગાડી કરી દીધી છે પાર્કિંગ એટલે ગાડી નીકળતી નથી કઈ નીકળી જ જાય જય મહારાજમાં દઈ દે तुलसी धाम में हुआ। जय हो। जय श्री कृष्ण, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय भगवान। ऊपर मंदिर चोटी पे भी कोई मंदिर है। रही जाए कितना भीड़ है भाई। तो जतू रही कितनी भीड़ है, कितना भीड़। हाँ वही, कितनी भीड़ है। वो देखो चोटी पे ऊपर मंदिर। मंदिर ऊपर है कि नीचे ही है भैया? जगह तो सारी है। मंदिर ऊपर है कि नीचे है? वो चोटी पे भी कोई मंदिर है। वहाँ से भी देखो लोग जा ही रहे हैं ना, देखो। हाँ, पर वो भी तुलसी श्याम का ही है। हाँ। आज सुबह से हम जितने भी प्लान बना रहे हैं वो सब हमारे कैंसिल ही हो जा रहे हैं। पहले हमने सोमनाथ जी का प्लान बनाया, लेकिन सोचा फिर वहाँ पे भी भीड़ होगी, वो प्रोग्राम कैंसिल किया। फिर सोचा कि चलो तुलसी श्याम दर्शन करने जाएंगे। यहाँ तक आ भी गए, लेकिन भगवान जी को शायद दर्शन देना मंजूर नहीं है, इसलिए यहाँ का भी प्रोग्राम कैंसिल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत भीड़ हो रही है बिकॉज़ ऑफ संडे। और आज सप्तमी है और कल अष्टमी है, मतलब कल जन्माष्टमी है। सप्तमी अष्टमी करके बहुत भीड़ है, इसलिए अब हम यहाँ भी नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर हम अंदर दर्शन करने गए तो हमें यहीं पर शाम हो जाएगी और हमें आज रात तक अहमदाबाद पहुंचना है। इसलिए हम मंदिर के बाहर से ही भगवान को हाथ जोड़ रहे हैं और भगवान से प्रार्थना है कि हमें वो बहुत जल्दी दर्शनों के लिए दोबारा बुलाएं। और अब हम यहीं से आगे निकल रहे हैं।
और एक रीज़न ये भी है यहाँ से सीधे निकलने का, क्योंकि हमें हर हाल में आज अहमदाबाद जाना ही है। और गिर का जो तुलसी श्याम का मंदिर है वो गिर के जंगलों में है, और इसमें रात को 8 बजे के बाद एंट्री नहीं है, इसलिए हमें उससे पहले पहले इन जंगलों को क्रॉस करके आगे चले जाना है। क्यों रुके हम यहाँ पर, क्या हो गया एकदम से? यहाँ पर एक्चुअली पीछे तो एसटी फंस गई है, वहाँ रास्ता बड़ा सकरा है इसके चक्कर में। तो उन्होंने बोला कि आप लोग पार्किंग यहाँ पे दूर कर लो, अंदर की तरफ कर लो, तो हमको पहाड़ी की तरफ चढ़ा दिया है। देखिए कितना रश हो गया एकदम। तो ये गाड़ी तो निकल गई है, अब हमको चलना चाहिए मेरे ख्याल से। तो वो हिरन भाई एक बार जरा कंफर्म करेंगे, देखते हैं। देखो विंडो खोल लूं? विंडो खोल दो। अरे मौसम अच्छा हो रहा है, बाहर हवा चल रही है, इसलिए बोल रही हूँ। कांच खोली दो थोड़ा। हाँ थोड़ा सा खोल दो। नहीं खुल रहा ना? खोलो। खोल ले अब। नहीं खुल रहा, लॉक किया हुआ है आपने। अब देख खुल गया। 1 किलोमीटर। जब भी हम किसी काम में जल्दी करते हैं और देर ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एक तो हम वहाँ से बिना दर्शन किए हुए निकले क्योंकि भीड़ थी, और इन जंगलों के बीच में देखिए क्या हुआ, ट्रैफिक जैम हो गया, जिसकी वजह से अभी हमें बीच में रुकना भी पड़ा था, क्योंकि 2 गाड़ी आमने सामने फंस गई। तो जो पहाड़ी का रास्ता था, हमें अपनी गाड़ी वहाँ पे चढ़ानी पड़ी, और काफ़ी लोगों को वहाँ पर साइड में गाड़ी करनी पड़ी, क्योंकि ताकि आने जाने का रास्ता कुछ इजी हो जाए। वो क्रॉसिंग कुछ गड़बड़ हो गई थी, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई। उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़े, और बारिश धीमे धीमे इतनी तेज़ बढ़ती जा रही है ना, अब तो ऐसा लग रहा है कि बस सीधे घर ही जाना है, बस हम सुख शांति से घर पहुंच जाएं, वो बहुत बड़ी बात है। पर चाहे कुछ भी हो, हम इन्जॉय बहुत कर रहे हैं इस चीज़ को। बारिश हो रही है, जंगल के बीच से निकल रहे हैं, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें शेर दिख जाए। हालांकि दिखेगा नहीं, लेकिन उम्मीदें हमने पूरी लगाई हैं कि हमें दिख जाए। तो बहुत मज़ा आ रहा है, इस यात्रा को हम तो खूब अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी एंजॉय कर रहे होंगे। एंड जो मेरा ये आज का व्लॉग है, इसका मेरे लाइव भी हैं 2-3, अगर आप चाहें तो आप लाइव भी देख सकते हैं हमने अपनी इस यात्रा को कैसे एंजॉय किया। एक टाइम के बाद तो गाइज़ ऐसा लग रहा था कि ये जंगल कभी ख़त्म भी होगा कि नहीं, क्योंकि पेट में बहुत तेज़ से चूहे कूद रहे थे, खाने का टाइम हो रहा था, और यहाँ तो दूर दूर तक कोई रेस्टोरेंट नहीं दिखाई दे रहा था। तो सबसे पहले जैसे ही ये जंगल ख़त्म होगा और जो भी पहला रेस्टोरेंट आएगा, हम पहले पेट पूजा करेंगे, उसके बाद अपनी आगे की यात्रा कंटिन्यू करेंगे। प्रिशा गुस्सा है तुमसे, गुस्सा। एंड फाइनली ये जंगल ख़त्म हुआ और हमें एक रेस्टोरेंट मिला। अभी शायद 3 बजे होंगे, और हम खाना खाने के लिए उतरे हैं। खाना वाना खाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। और जिस जगह हम ये रुके हैं, ये बहुत ही प्यारी सी जगह है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बारिश हो रही है, तो अभी बारिश रुकी हुई है, हल्की हल्की बारिश की बौछारें हैं, बहुत सुंदर हवा चल रही है, बहुत ही रोमांटिक सा मौसम हो रहा है, और हम इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। चलिए अभी हम खाना वाना खाते हैं। अभी मैं प्रिशा को यहाँ झूला झुलाने आई हूँ। हम प्रिशा को झूला झुलाती हूँ, फिर हम खाना खाते हैं, और फिर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, अहमदाबाद की ओर निकलते हैं। हवा देख कितनी चल रही है हवा। तो अभी हम खाना खाने के लिए रुके हैं। और दोपहर के 3 बजे हैं अभी, और हम अहमदाबाद तो हम रात तक ही पहुंचने वाले हैं। हमें लग रहा है कि रात के 12-1 तो हमें बजेंगे ही बजेंगे। प्रिशा गिर जाएगी, प्रिशा को झूला झूला। मैंने क्या कहा था सुननी ही नहीं होती। इस पता हूँ क्यों मज़ा क्यों आ रहा है, क्योंकि मौसम अच्छा है, और ये आसपास का जो व्यू है ना, वो भी अच्छा है, इसलिए। हाँ वाह क्या बात है। फिर देख, जा पापा के पास, जा पापा को झूला। और
पापा की पैंट पे सब्जी का दाग भी लगाया है। प्रेशर झुला रही है। उतर जाओ, बच्चे बन गए हम बच्चे। ये तुम्हारे अंदर का बच्चा जाग गया, तुम्हारे अंदर का। आएगी, चलना है। तो आज का लंच हमारा हो चुका है और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। ये जगह भी बहुत सुंदर थी, यहाँ का लंच भी बहुत टेस्टी था, बहुत अच्छा खाना था। और इस जगह का नाम है धारी, सॉरी मैं थारी बोल रही थी, इस जगह का नाम है धारी। शाम तो हमें यहीं पर हो गई है, लगता है अहमदाबाद पहुंचने में तो डेफिनेटली 12-1 बजेगा ही रात का, क्योंकि बारिश हो रही है बहुत तेज़ और जैसे जैसे शाम हो रही है बारिश और बढ़ती जा रही है। गाइस हम जब से सुबह से निकले हैं, हम 11 साढ़े 11 निकले थे गिर से, तब से बारिश हो ही रही है। बस कभी बीच में कम हो जाती है तो कभी ज़्यादा हो जाती है। चलिए बट अब जाना तो है ही, आज तो हर हाल में घर पहुंचना ही है क्योंकि कल जन्माष्टमी है। तो अभी चलते रहते हैं, देखते हैं आगे आगे मौसम का क्या हाल रहता है। एंड GPS लगाया हुआ है हमने, तो हम मैप के सहारे ही चल रहे हैं। मैप रास्ता बता रहा है, उसके रास्ते चल रहे, उसके सहारे हम चल रहे हैं। अब बस अच्छे से घर पहुंच जाएं। और ये देखिए, वैसे तो मेरा कोई हम बहुत थक गए थे, बट अभी सीन ऐसा क्रिएट हुआ कि बारिश इतनी तेज़ हो रही है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है आगे, बस राम भरोसे चल रहे हैं भगवान का नाम लेके। इस मोमेंट पे हमें थोड़ा सा डर लग रहा था क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, आगे कुछ भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। बस ऐसा हो रहा था, बस भगवान का नाम लेके चल रहे थे। तो गाइस अभी बज रहे हैं 11, लेकिन हमारे चेहरे पे बज चुके हैं 12, क्योंकि हम आज सुबह 11 बजे से गाड़ी में ही बैठे हैं। जो भी प्लान था वो सब फ्लॉप हो गया, तो गाड़ी में बैठे बैठे हम थक गए और हमारे चेहरे पे 12 बज गए हैं। और अभी हम चांगोदर, एक जगह है अहमदाबाद से पहले पड़ती है, वहाँ पर रुके हैं डिनर के लिए। सो अभी हम डिनर करेंगे, उसके बाद फिर आगे अहमदाबाद के लिए निकलेंगे। और हमें 12 बजे से पहले पहले डिनर करना है क्योंकि कल कृष्ण जन्माष्टमी है, कल सबका उपवास रहेगा। तो चलिए अभी हम अपना डिनर ख़त्म करते हैं और अब मिलते हैं आपसे सीधा घर पहुंचकर, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा थक गए हैं। और फाइनली हम घर पहुंच गए हैं, बहुत थके हारे हुए। आप देख सकते हैं रात के 1:15 बजे हैं, प्रिशा भी सो गई है और मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, इसलिए अब मैं भी सो जाती हूँ। अब आपसे कल मिलेंगे एक नए दिन के साथ, नए ब्लॉग के साथ कृष्ण जन्माष्टमी पर। तब तक के लिए बाय बाय।